और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो पटना से है। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। 3 से 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। बदमाशों ने लगभग 4-5 राउंड फायरिंग की है और इस फायरिंग के बाद बदमाश एक बिल्डिंग में जाकर छुप गए। 2 अपराधी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 को हिरासत में लिया गया है। बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने एक भी राउंड फायरिंग नहीं की है, ये एसपी का कहना है। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि पुलिस को कोई फायरिंग नहीं करनी पड़ी है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामलखन पथ की यह घटना है। तो पटना में आज ये बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां पर कुछ बदमाशों ने अचानक से फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद एक बिल्डिंग में जाकर छुप गए। उसके बाद तुरंत पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला और पुलिस ने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर लिया और घेरने के बाद फिलहाल 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि एसपी ने कहा है कि एक भी राउंड फायरिंग पुलिस की तरफ से जरूरत नहीं पड़ी है करने की। जो है 4 राउंड फायरिंग की बात है अपराधियों की तरफ से की गई और जैसा मैंने कहा कि चूंकि ये सिस्टम एरिया था, कई सिविलियंस के अंदर, तो पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक काम किया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई क्योंकि कोई अपराधी देख नहीं रहा था, लेकिन सभी सिविलियन सकुशल है, ठीक है। और 4 राउंड किया हम लोगों ने। कुछ अपराधी ऐसा लग रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। तो बयान आपने सुना, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अपराधी जरूर वहां से भागे भी हैं और उनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 को हिरासत में भी लिया गया है और अन्य के लिए छापेमारी की जा रही है। ये आज पटना के कंकड़बाग में ऐसा मामला सामने आया जब लोग अचानक से भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि अपराधियों ने अचानक से फायरिंग की और फायरिंग के बाद वो एक बिल्डिंग में जाकर छुप गए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, बताएं जरा क्या जानकारी मिल रही है, कितने अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं और क्या फरार हुए हैं? कुछ जो अधिकारी अंदेशा जता रहे हैं कि कुछ लोग फरार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अद्यतन हम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। कंकड़बाग का ये रामलखन पथ इलाका, और देखिए यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ी है वो लाई गई है और प्रशासन यहाँ पे मशक्कत कर रही है और साथ ही साथ अंदर जो अपराधी पकड़े गए हैं उसे यहाँ पे निकालने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। भारी भीड़ यहाँ पे, तमाम सारे अब स्थानीय लोग, चूंकि जिस तरीके से मशक्कत के बाद यहाँ पे फोर्स ने इनको काबू में किया है, उसके बाद चूंकि पहले काफ़ी ज़्यादा खतरे की स्थिति थी, तो लिहाजा यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कोई जो सामान्य लोग हैं उन्हें कोई नुकसान न हो, तो बहुत ही रणनीति के तहत और सूझबूझ के साथ यहाँ पे काम किया गया। और एक बार कैमरे की नज़र से दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पे वस्तु स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। और हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय सहयोगी हमारे हैं अनु प्रकाश, उनसे हम जानते हैं। अनु, क्या कुछ वस्तु स्थिति रही? देखिए, आज जो है पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामलखन महतो फ्लैट के इसी बिल्डिंग में जो है 4-5 की संख्या में रहे अपराधियों के द्वारा हथियारों से लैस अपराधी जो है अंदर जाके छिप गए थे। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कंकड़बाग थानों की पुलिस के साथ साथ 5 थाने की पुलिस और एसएसपी पटना भी मौके पर पहुंचे और कमांडो की टीम और एसटीएफ की टीम भी पहुंचे। जो अंदर छिपे अपराधी थे उन्हें पकड़ने की काफी कड़ी मशक्कत के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 2 लोगों को डिटेन किया गया है। 2 गिरफ्तार सभी अपराधियों के द्वारा लगातार। और अब देखिए ये कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और साथ ही साथ कर्टेल किया जा रहा है। पूरे रास्ते की घेराबंदी जो है पुलिस अपने हाथों से वो कर रहे हैं और साथ ही साथ निकालने की कोशिश जो है यहाँ पे अपराधियों की होगी। जो 2 लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं उनके साथ पूछताछ और तमाम सारी जो बातें हैं इसको लेकर, और काफी यहाँ पे भीड़ भाड़, और चूंकि पूरा जो इलाका है रिहायशी इलाका और इसमें जो परिस्थितियां बनी है यहाँ पे और दिन दहाड़े गोलीबारी हुई, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन हालांकि पहले से सजग थी, जो इनपुट मिले थे उसको लेकर भी। और अब यहाँ पे देखें कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहाँ पे किस तरीके से लोगों को, चूंकि भारी हुजूम है और ये बाईपास का इलाका है, और अब कोशिश चल रही है यहाँ पे कि जो अपराधी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और फिर पटना पुलिस की वैन जो है वो लगी हुई है, तो लिहाजा उन्हें अपने स्तर से अब आगे की पूछताछ और जो कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई है। बिल्कुल रजनीश, जो तस्वीरें दिख रही हैं
उसमें ऐसा लग रहा था और शुरू में लगा कि शायद एनकाउंटर वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि कुछ वर्दी में ऐसे दिख रहे हैं, कुछ कमांडोज वगैरह भी पहुंचे हुए थे, बुलेट प्रूफ वगैरह भी लगाया हुआ था। क्या ऐसी नौबत आ रही थी? लग रहा था कि बदमाश उधर से फायरिंग करेंगे कुछ पुलिस पर। देखिए, पहले जो 4-5 राउंड की फायरिंग हुई थी और उसके बाद जब अपराधी इसमें छुपे और पुलिस फोर्स यहां पे पहुंची और साथ ही साथ फिर चारों ओर से घेरेबंदी करके फिर निकालने की कोशिश की गई। इसके अलावा जब अपराधी जो है अपने स्तर से सरेंडर करने की स्थिति में ना होकर और अंदर छुपे थे, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पे वार्निंग दी गई कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर कानूनी जो कार्रवाई है पुलिस की वो करनी पड़ेगी। और उस स्थिति में एनकाउंटर की परिस्थिति जो है वो हो सकती थी, या फिर उसके बाद अगर फायरिंग होती है उस तरीके से बातें। लेकिन पुलिस प्रशासन की कोशिश थी कि रिहायशी इलाका है तो किसी तरीके की गोलाबारी जो है, किसी तरीके की जो गोलीबारी है वो ना हो, और साथ ही साथ काबू में अपराधियों को किया जाए, और उसमें सफलता मिली। अनु प्रकाश यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। अनु, कितनी चुनौती भरी रही है? देखिए, पटना पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनको काफी 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी घर में छिपे अपराधियों को जो है अपने हिरासत में लिया। 2 को हिरासत में लिया है, साथ ही 2 को गिरफ्तार किया गया है। अब उन लोगों को, गिरफ्तार अपराधियों को जो है पुलिस अपने साथ ले जाकर पूछताछ करने की कवायद में जुट गई है। देखिए, पुलिस की गाड़ी भी जो है वो लग चुकी है। अपराधियों को जो है अंदर से लाने की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, अब पुलिस से थोड़ी राहत की सांस लेगी, चूंकि चुनौतीपूर्ण कार्य था और पटना के कंकड़बाग का ये पूरा इलाका और काफी प्राइम लोकेशन पटना का और राजधानी के बीचों बीच भरी आबादी वाले बस्ती और मोहल्ले में जिस तरीके से गोलीबारी हुई, इसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो उठ खड़े हुए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो चौकसी थी और जो इनपुट मिले थे प्रशासन को, इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन रजनीश, सवाल अब भी यही है कि ये अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? यानी कि क्या ये कोई खतरनाक अपराधी हैं जिन्होंने किसी मकसद से वहां गोली चलाई थी, या किसी पर हमला किया था, या लूटपाट का इरादा था? क्या कुछ जानकारी अब तक इनके बारे में मिली है कि आखिर ये आए क्यों थे यहाँ पर? चलिए थोड़ा सा उधर साइड होइए। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ वर्चस्व की बातें थी, साथ ही साथ कुछ संपत्ति को लेकर भी मसला मामला था। तो अब हम देखिए यहाँ पे अब पुलिस प्रशासन जो है वो जुटे हुए हैं और अपराधियों को निकालने की कोशिश कर पाई। दूसरी जिप्सी जो है जो आगे इस वैन में जो लेके जाएंगे अपराधियों को, उसे सुरक्षा देते हुए आगे लेकर जाएगी। तो भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग हैं और आगे कार्रवाई जो है वो चल रही है। और अब अनु, जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला है, 4-5 राउंड गोलियां भी चली, तो किस तरीके से ये एक धमक और साथ ही साथ एक रौब दाब की भी कोशिश? देखिए, आज पटना एसएसपी को एक इनपुट मिली थी कि कुछ की संख्या में अपराधी जो है पटना में पहुंचे हैं। इस सूचना के आलोक में पटना पुलिस के द्वारा लगातार टोको रोको अभियान भी चलाया गया, और इसी कड़ी में पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामलखन पथ स्थित रामलखन सिंह मार्केट में फायरिंग की घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधी ये देखिए, ये दूसरी जो जिप्सी है पुलिस की कंकड़बाग थाना, और ये जो है दोनों जिप्सी को यहाँ पे लाया गया है साथ में। और काफ़ी मशक्क़त जो है, अगर हम कैमरामैन अपने शाहनवाज आलम से कहें कि वो थोड़ा वाइड करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे हुजूम है, और अब यहाँ पे निकालने की कोशिश जो है अपराधियों को वो चल रही है। और एक जो चारों ओर के जो लोग थे यहाँ पे, और जिस तरीके से गोलीबारी दिन में हुई और भारी संख्या में पुलिस बल, तो सारे लोग जो है वो सख्ते में आ गए थे। कुछ दहशत की भी स्थितियाँ थी, और उसी क्रम में अब सारे लोग जो है राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से मजमा लगा है और जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने टैकल करके इन अपराधियों को जो गोलीबारी में संलिप्त हैं उनको अपने कब्जे में लिया है, इसको लेकर स्थानीय लोग, अगर यहाँ पे आप देखिए जितने भी घर हैं सभी घरों पे भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति, साथ ही साथ मुख्य मार्ग समेत जो बाईपास का इलाका है वो भी पूरा जाम की स्थिति है। और लोग यहाँ पे अब इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आखिर कौन से वो लोग थे कि सामने में दिन दहाड़े इस कंकड़बाग जैसे महत्वपूर्ण इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पे दी गई, और साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी इसे चैलेंज के तौर पे लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जो 4 अपराधी थे, हालांकि कुछ संख्या जो है
अंतिम रूप से नहीं बोला गया, लेकिन एसएसपी यहाँ पे जो प्रेस को बताया कि 4 लोग जो हैं उसमें 2 लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया गया, गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं और साथ ही साथ पूछताछ को लेकर अनु। देखिए आज की जो घटना थी उसको काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से जो पुलिस के द्वारा हैंडल किया गया और सभी छिपे अपराधियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी जो है इनको लेकर और आ रही है पुलिस और इन्हें कवर किया है चेहरे को और एक पीले टी शर्ट में और दूसरे पीछे और हमारे कैमरा सहयोगी को कहेंगे कि एक ग्रीन कलर के इस टी शर्ट में और जींस जो है वो पहने हुए और ये अपराधी है और इन्हें लेकर पुलिस जो है वो जिप्सी से निकली। तो 2 अपराधी को लेकर पुलिस निकली है। दूसरी ओर की तस्वीर हम यहाँ पे दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में हुजूम है और लोग जो है यहाँ पे पूरी एक दहशत का जो माहौल था। बाद में जब पुलिस की जो कार्रवाई हुई और उसके बाद टैकल किया गया उसको लेकर यहाँ पे और कंकरबाग थाने की पुलिस ने इन 2 अपराधी जो अंदर थे उनको अपने कब्जे में लिया था। उसे लेकर हालांकि चेहरा कवर किया हुआ था। पूछताछ, अनुसंधान और तमाम जो एहतियाती कदम है उस बाबत पीले टी शर्ट में एक अपराधी और ग्रीन टी शर्ट और जींस पहने हुए दूसरे और कोशिश है अब और जो लोग हैं उनको भी लाया जाए। तो एक गाड़ी में 2 और फिर ये देखिए सफेद टॉवेल से ढका हुआ ये अपराधी जो मैरून कलर के शर्ट में है और एक दूसरे अपराधी जो ग्रीन कलर के टी शर्ट में है। तो इन 4 लोगों को लेकर पटना पुलिस ने जो इनपुट दिया और इसको लेकर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल और यहाँ पे कोशिश है हमारे कैमरामैन की कि तस्वीर को जो दर्शक देखना चाहते हैं और जो हुजूम यहाँ पे, हालांकि ये कवर्ड गाड़ी है, पिछली जो आगे इसके पहले वो जिप्सी थी। तो इस तरीके से 4 जो अपराधी थे उन्हें पुलिस के लोगों ने अपने कब्जे में लिया था। यहाँ से लेकर अब थाने और फिर आगे जो है वो कार्रवाई को लेकर और पटना पुलिस की एक बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स है इसी बिल्डिंग में छुपे थे अपराधी और गोलीबारी की घटना के बाद जो एक तस्वीर बनी थी यहाँ। बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर तौर पर ये एक पुलिस के लिए एक बड़ा मिशन और बड़ा अभियान चलाया पुलिस ने और यहाँ पर 4 अपराधी पकड़े गए हैं। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी। और भी कुछ अपराधियों के होने की आशंका जताई जा रही है कि जो वहां से शायद फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी तलाश भी की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।